मुरली अमृत की धारा है धारा, गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 21 जून 2025 के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को अभी स्मृति आई है कि हमारे 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। बाकी हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। हमारा घर शांति धाम है, जिस घर को सब याद करते हैं, सब मन की शांति चाहते हैं। कहे तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। फिर घर जाने के लिए धारणा बताई कि जब तुम यहाँ मधुबन से अपने घर में जाते हो, धंधे धोरी आदि में लग जाते हो, तो कोई भी जरमुई जगमुई आदि बातों में नहीं जाना है। सदा स्मृति बनी रहे कि हम आत्माएं शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ हम पाठधारी बने हैं। फिर कहा कि घर जाने के लिए बच्चों को पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। ध्यान रहे और कोई पाप कर्म न हो जाए। देह अभिमान आने से ही पाप कर्म विकर्म हो जाते हैं। बाबा कहे कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो फिर पीछे पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया। और साथ में कहा कि अगर कोई विकर्म व पाप कर्म हो जाता है तो बाबा से पूछ सकते हैं। इसमें गुटखा नहीं खाना चाहिए। बाबा को बताए न बताए बाबा क्या सोचेंगे। बाबा कहे अगर पूछेंगे तो बाबा जट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। जितना याद में रहेंगे उतना हल्के होते जाएंगे। आत्मा से विकारों की बुराइयों की खाद निकलती जाएंगी और खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। फिर 21 जन्मों के लिए पापों से हल्के हो जाएंगे। और घर जाने का पुरुषार्थ बताया कि इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो, इस पुरानी दुनिया से वैराग हो। भल देखते हो पुराने घर में रहते हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया की तरफ लगी रहे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए घर को करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर जरमुई जगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस पुरानी दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको अपने घर को ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेंगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहे दुनिया में तो शांति ढूंढते रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि शांति क्या है, देने वाला कौन है और कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। और बच्चे समझ गए हैं तो उसकी अनुभूति करते हैं। बाबा कहे सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे परम धाम। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो यह तो याद कर सकते हैं ना। इसमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। किसमें? बाबा कहे सुख धाम और शांति धाम को याद करने से सारा सृष्टि चक्र बुद्धि में आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। हम जाते हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेंगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें।
बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामे है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि जरमुई जगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएंगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती, अर्थात घर में बुद्धि इधर उधर जाती है। लेकिन जब मधुबन में आते हैं तो बुद्धि का भटकना कम हो जाता है और एकाग्रता सहज बन जाती है। बाबा कहे, तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे? बाबा कहे, इस दुनिया में जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो इसको क्या कहेंगे? कलयुगी कहेंगे ना। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं का बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस ज्ञान को और कोई भी नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है ही। बाबा कहे, सृष्टि को नहीं रचता हूँ, लेकिन पुरानी से नई बनाता हूँ। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। महासतयुग में और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो बिल्कुल समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि सतयुग में तुम सुखी थे जब सतो प्रधान थे। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले चलो। कल की बात है। बाबा कहे, कल की ही बात है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर कल तुमको सुख धाम में जाना है। कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं, अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी बन जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी रीति बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना। बाबा कहे, तुम देवता थे ना, तो जो भी बुरी आदतें बुरी चीजें अपने में आ गई हैं, उनसे बाबा छुड़ाते हैं। बाबा कहे, अब फिर वापस घर जाना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, यह कोई और बता न सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप न हो जाए। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि अभी तुम पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए अटेंशन रखना है कि और कोई पाप न हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होते हैं। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है।
इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं हो, इस पुरानी दुनिया से विराग हो। भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। बाबा कहे ऐसी स्मृति पावरफुल बने जो भल रहते यहाँ पुरानी दुनिया में है, देखते भी इस पुरानी दुनिया को है, लेकिन बुद्धि नई दुनिया में हो। बाबा कहे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है? गुटखा क्यों खाना चाहिए, अर्थात मूंझना क्यों चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, अर्थात अंदर विचार चिंतन चलता रहेगा, क्या करे कैसे करे। बाबा कहे बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बहुत भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएंगी और खुशी बढ़ जाएंगी। बाबा कहे जितना बोझ हल्का होता जाता है उतना बाबा की याद में भी रहेंगे, हल्कापन अनुभव होगा और खुशी भी बढ़ती जाएंगी। बाबा कहे सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी अर्थात यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बाबा कहे सेकंड की बात हुई ना, बाबा को पहचाना और बाबा के वर्षे के हकदार बने, फिर पुरुषार्थ करते रहना है। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया, बाप के बने, फिर नशा चढ़ जाना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना। बाबा कहे ज्ञान में भल कितनी भी आयु हो, लेकिन शरीर तो बड़ा है ना, समझ तो है ना। तो जब बाबा की पहचान मिल गई तो फिर नशा कम क्यों होना चाहिए? बेहद बाप के बच्चे बने हैं तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो जट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाई अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम ले जाओ। बाबा रूह रिहान कर रहे हैं तो बाबा से अथा अखुट प्राप्ति की है, तो अब फिर से याद करते हैं कि बाबा हमें दुख से निकालकर सुख धाम ले चलो। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड अंत कभी होता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। सदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मनाभव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। बाबा कहे सदर्शन चक्रधारी बनना यह मन मनाभव की स्थिति है, इससे पाप भस्म होंगे। बाबा कहे तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। यह ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भल इनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट हैं। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो।
वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितना झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तखत भी है। ऐसे नहीं अकाल मूरत सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूरत हो। अकाल मूरत आत्मा का यह भ्रकुटी तखत है। जरूर भ्रकुटी में ही बैठेंगे। बाबा कहे आत्मा भी अकाल मूरत है और उसका तखत भी अकाल मूरत है, अर्थात आत्मा हर शरीर में हमेशा ही भ्रकुटी के बीच में ही निवास करती है। आत्मा जरूर भ्रकुटी में ही बैठेंगी, पेट में थोड़े ही बैठेंगी। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूरत आत्मा का तखत कहाँ है। यह भ्रकुटी के बीच में हमारा तखत है। अमृतसर में अकाल तखत है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं अकाल मूरत, उनके अकाल तखत का किसी को पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तखत तो यही है ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी, जिस पर शिव बाबा बैठ सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का यह अकाल तखत है, सदैव यह अकाल तखत रहता है। यह तुम समझते हो। बाबा कहे यह ज्ञान की सब गुह्य बातें अभी तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तखत बनाकर नाम रख दिया है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ भ्रकुटी में बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है। एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ। बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं। बाबा कहे सब बातों की एक बात, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और उनसे वर्षा लेना है। बाबा कहे एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इसमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। बाबा कहे गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड, वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स ट्रायल करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल न सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेंगी, फिर क्या कर सकेंगे। बाबा कहे साइंस कितनी भी इन्वेंशन कर ले, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में यह होती नहीं। यहाँ नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं जो फिर विनाश में मदद करती हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर जाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदी चीज होती नहीं। बाबा कहे सतयुग है ही सतो प्रधान, तो वहाँ कोई गंदी चीज होती नहीं। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है। वहाँ सतयुग में गंद की बात नहीं, उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना भव। बाबा कहे जिन्न से बचने के लिए रूहानी धंधा कौन सा है? मन मना भव। बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाप भी काम देते हैं। बाप का पूरा मददगार बनना है, अकेला बाप तो नहीं करेगा ना। बाबा कहे सतयुग की स्थापना अकेला मैं तो नहीं करूँगा ना, मददगार तो तुम बच्चे चाहिए ना। बाप तो राज्य नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो। राजाई भी तुम्हारे लिए ही है।
बाप कहते हैं, मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हक कर खा जाती है। यह सब दुश्मन है, जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना। तुमको मालूम है तुम्हारी दुश्मन है माया। इसलिए बाबा कहते हैं ना, माया के इन सब रूपों को जानकर विजय पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भगत अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होगा। बाबा कहे, निरंतर खुशी का आधार क्या है? सदा स्मृति स्वरूप। और कौन सी स्मृति सदा रहे? जो बाबा से हमें प्राप्त सर्व खजाने हैं, उन खजानों की स्मृति ही खुशी का आधार है। आज का स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, आत्मिक स्थिति में रहे, बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं, अथाह अनुभव है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। बाबा कहे, अपनी अंतर्मुखता की स्थिति ऐसी बनानी है जो सागर की लहरों में लहराते रहो। सागर में लहराना अर्थात अथाह अनुभव करते रहना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।